नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश राजपूत और बहुत दिनों बाद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज अपन देखेंगे मेटाबॉलिज्म। तो ये तो मेटाबॉलिज्म बहुत बार मैं बता चुका हूं, बट आज हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म का एक्चुअली क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कहाँ कर होती हैं? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी और जो आल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इज ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। दीज रिएक्शंस अलाउ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट्स। तो देखो सीधी सी बात, आप एक सिंपल चीज़ समझो कि जो अपना मेटाबॉलिज्म है ये क्या करता है हमारी बॉडी में। तो ये क्या है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। जब अपन फूड खाते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। उसी को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बात करें टाइप्स की तो 2 टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म, सेकंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म होता है यही एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी केमिकल रिएक्शन से जिसमें जो अपना स्मॉल सब यूनिट्स होती वो लार्ज सब यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं और इसमें अपनी क्या यूज होती है? एटीपी। अब आप एक चीज़ बताओ, जैसे ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब इनको हमें जोड़ना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गम, गिलू की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो एक बड़ा फॉर्म होगा, ये कागज़ बनेगा। इसी प्रकार हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की, यानी एनर्जी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक एनर्जी का क्या है? सब यूनिट होती है। और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है किससे? अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स हो गए स्मॉल सब यूनिट्स और प्रोटीन क्या है? लार्ज सब यूनिट्स, जो कि अमीनो एसिड्स से बनी होती है क्या? प्रोटीन। बात करें सेकंड कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, यह एक ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है जिसमें अपना लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल सब यूनिट मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब आप एक चीज़ बताओ, इसमें अपनी एटीपी, जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन होगा या मतलब वो यूज होगी या उसका क्या होगा? रिलीज होगी। तो देखो, जब अपन किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे अपनी क्या एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे आप एक बड़े से पत्थर को लो और आप हथौड़ा से उसको चोट मारो तो वो क्या अपन को हीट या एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसीलिए कहती हैं जब अपन 2 पत्थर को आपस में रगड़ती हैं तो क्या निकलती है? ऊर्जा या ऊष्मा। उसी को अपन क्या बोलती हैं? एनर्जी। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, जो फैट्स है ये अपना लार्ज सब यूनिट है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल अपने क्या हैं? स्मॉल सब यूनिट्स। तो जब फैट अपना फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके क्या उद्देश्य, अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले एनर्जी के लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ करानी, रिपेयर एंड ट्रांसपोर्ट जैसे हमें किसी चीज़ का प्रोटीन हो गए, किसी चीज़ का भी ट्रांसपोर्ट कराना है, उसके लिए हम अपना मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। सपोर्ट सेल डिवीजन में सपोर्ट करती है। जब सेल डिवीजन होगा तो हमारा क्या प्लांट या फिर ह्यूमन बॉडी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या वर्क रहता है कि हमारे प्लांट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या करती हैं? डायरेक्ट ग्रोथ डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। ये हमारे ग्रोथ नहीं कराते, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। फिर आ गया फोर्थ, कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू स्टोरेज फॉर्म। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको स्टोर करता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। एंड हेल्प टू देयर ट्रांसपोर्ट विथ हेल्प द प्लांट। अगला है मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय रेगुलेटिंग आयन ट्रांसपोर्ट एंजाइम एक्टिविटी एंड वेस्ट रिमूवल। जो होम्योस्टेटिस है उसको क्या करता है? मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और यह कितने टाइप्स के होते हैं। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।